हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के इंटरैक्टिव लाइव सेशन में। आई एम विदिशा पांडे, एन इंडियन आर्टिस्ट, क्यूरेटर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक चेयर पे बैठी हूँ, पर इस चेयर पे ऐसा मैंने क्यों रखा हुआ है, ये चेयर खाली क्यों नहीं है और मैं कुछ भी रख के क्यों भूल गई हूँ। दिस इज अनटाइडी और समथिंग मेसी। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी मेसी नहीं है, क्योंकि ये एक आर्ट पीस है जो आप इस चेयर पे देख पा रहे हैं। और इस आर्ट को बनाने वाली एक ऐसी आर्टिस्ट है जो ना कि सिर्फ आर्टिस्ट है, ह्यूमन बीइंग है, फीमेल आर्टिस्ट है, मदर है, डॉटर है, सिस्टर है, बहुतों की मौसी, मामी, चाची हैं, बट इसके साथ साथ वो ग्रैंड मदर भी हैं, नानी और दादी भी हैं। तो लेट्स वेलकम आवर हर्षित एग्जीबिशन पार्टिसिपेंट मिस पौलोमी पटेल राणा। पौलोमी जी, प्लीज आप आइए। वेलकम टू इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर। बी कंफर्टेबल और बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग अब कुछ देर सिर्फ बातें और बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग योर आर्ट, रिगार्डिंग योर जर्नी। तो जैसे एक हमारा एक थोड़ा सा आप अपनी चेयर इधर कर लीजिए तो हम परफेक्ट फ्रेम में आ जाएंगे। जी 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 जी। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है, जब हमारे आर्टिस्ट आते हैं तो वो लाइट करते हैं लैंप को, तो आप प्लीज लाइट करिए, इसको जस्ट प्रेस करना है। चलिए, अभी हम लोग शुरू करेंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे हर आर्टिस्ट की कलाकृतियाँ जो होती हैं उसका बहुत ही उसका सोल एंड हार्ट उसमें होता है, बट इनकी हर कलाकृति, हर आर्ट पीस इनकी कहानी बताती है। कैसे? पौलोमी जी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, अपनी आर्ट जर्नी के बारे में। एज अ पौलोमी पटेल राणा, आप क्या हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं? जी, एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, अभी तो वही कह सकती हूँ, लेकिन मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं बहुत ही छोटी थी। जैसे स्कूल, जैसे केजी में। ओह माय गॉड। केजी में जब मैंने ड्राइंग और पेंटिंग एज अ क्लास शुरू किया, तब से मुझे बहुत ही अच्छे ऐसे मार्क्स मिले और मुझे रिवॉर्ड्स मिलते गए, अवार्ड्स मिलते गए स्कूल टाइम में, और वो डेवलप होती रही। जैसे मैं ग्रेड 3 और 4 तक पहुँची, मेरी एक बहुत ही अच्छी टीचर थी जो नीडल वर्क टीचर थी। मैं माउंट कार्मेल स्कूल में थी अहमदाबाद में। सो मुझे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर करती थी, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट जैसे भी मैं ख़त्म करूं, मैं वेट करती थी नया कुछ सीखने के लिए, और वो वेट करती थी मुझे कुछ सिखाने के लिए। अरे वाह, दैट इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीचर। और मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, स्नेहलताबेन प्रधान, एंड शी वॉज फ्रॉम अहमदाबाद। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इट्स डेफिनेटली उनके फैमिली वाले लोग देख रहे होंगे तो रियली प्राउड फील कर रहे होंगे कि ऐसा स्टूडेंट है। क्योंकि बहुत कम बार होता है कि हम उस टीचर को याद रख पाते हैं जो हमारा फर्स्ट इंस्पिरेशन होता है। एक्चुअली हम भूल जाते हैं शायद, पर याद रख पाना, इट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे एज एन आर्टिस्ट आपने हर्षित एग्जीबिशन में पार्ट लिया, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। हाउ डू यू फील लाइक कि आप वहाँ पे हैं नहीं, बट आपका आर्ट पीस, और ये आर्ट पीस से पीछे मधुबनी पेंटिंग का बहुत खूबसूरत पीस है जो हर्षित एग्जीबिशन में पौलोमी जी ने डिस्प्ले किया था। कैसा फील होता है जब आप होते नहीं है किसी एग्जीबिशन में, बट आपका आर्ट पीस आपकी कहानी कह रहा होता है वहाँ? सही। तो वो फीलिंग थोड़ा सा आप हमें बताइए। जब हर्षित एग्जीबिशन में इनॉग्रेशन हुआ, डिस्प्ले हुआ, तब इतना अच्छा लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्टिस्ट थे, और जो रिस्पॉन्ड मिला सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी से हैं, और हम सब रेगुलर देखते थे। वी वर वेटिंग टू सी दैट, अच्छा अभी कौन आएगा, अभी कौन आएगा, कौन देख रहे हैं हमारी आर्ट, यू नो। तो बहुत ही इंस्पिरेशन लाइक मिलती थी उससे। और विदिशा जी हमेशा वो वीडियो और फोटोज वो हमें भेजती रहती थी सोशल मीडिया पे, हमें पर्सनल भी। सो बहुत ही अच्छा लगा। और जिन्होंने हमारी तारीफ की, अनूप जलोटा साहब और बहुत सारे लोग, तो उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। यस धन्यवाद करते तो बहुत ही अच्छा लगा, और मिस भी किया मैंने, तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप होंगी। सही, क्योंकि जब आर्टिस्ट काम करते हैं ना, कई बार होता है आर्टिस्ट नहीं जा पाते, पर मुझे लगता है, हेलो काम्या, वेलकम टू द इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर। हाय शिल्पा। नहीं जा पाते हैं, पर लगता है चलो हमारी स्टोरी वहाँ चल रही है, भले ही हम फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट
आपने मधुबनी पेंटिंग बनाई, इसके पहले भी आपने मधुबनी पेंटिंग पे काम किया हुआ और भी डिफरेंट आर्ट्स आप करती हैं, विजुअल आर्ट आप बनाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी मैंने आपकी देखी है, कई सारे एग्जीबिशंस आपने किए, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर यूएई में, दुबई में हम लोग किसी का नाम लेते हैं कि अगर दुबई में हम लोग किसी का नाम लेते हैं कि बीड वर्क करना है या क्रोशिया करना है या कुछ इसका कॉम्बिनेशन है, तो सिर्फ एक नाम आता है, पौलुमी पटेल रामा। हाउ डू यू फील, कैसा लगता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म पे मैं हूँ जिसको मुझे, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जब ऑनर मिलता है, कोई रिकॉग्निशन मिलता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे फुलफिल कर रही हैं, क्या कैसे करेंगी आप? जी, थैंक यू विदिशा जी। जो बीड वर्क है, मैंने थोड़े सालों पहले, एटलीस्ट 15-20 साल पहले मैंने शुरू किया, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक था। और सबसे पहले मैंने ये की चेन्स वगैरह शुरू किया, ताकि मैं बहुत 25 साल से टीचर हूँ तो दुबई में, तो मुझे लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को सिखाने से उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और दिस इज़ रियली यूनिक। सो इस तरह से मैंने वो थोड़ा टाइम बिल्कुल बिजी वाला हो जाएगा, हाँ, है ना, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो जैसे वेकेशन होता है तो मेरा पूरा स्केड्यूल रहता है कि चलो आज ये करना है, और मैं ढूंढती रहती हूँ जो सीखना चाह रहे हैं हमेशा। बिल्कुल। जैसे कोई भी छोटे बच्चे हो या बड़ी लेडीज है, किसी कोई देख के भी मुझे कह दे कि हाँ मुझे सीखना है, मैं तुरंत उनके लिए टाइम फिक्स कर देती हूँ और सिखाना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल, वो डेडिकेशन मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बड़ी वर्कशॉप इनके साथ की है। और आप जब सिखाते हो तो बिल्कुल वो चाहे 6 साल का बच्चा या 60 इयर्स की लेडीज हो, आप वैसे ही सिखाते हैं, लाइक स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा प्रोसीजर है। तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, जो भी देख रहा है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक पहुंचाइए, ताकि इंडियन आर्ट्स की गरिमा आगे तक पहुंचे और हमारे आर्टिस्ट जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके काम को आप अप्रिशिएट कर सके और उनके काम को आप इनकरेज कर सके। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे ये एक बॉटल कवर है। हाँ, ये एक्चुअली एम्प्टी जूस बॉटल है। हाँ। जिसको रिसाइकलिंग किया है मैंने, जिसको बहुत सुंदर बना दिया है पौलुमी जी ने। और सेम तरीके से हम दूसरी कोई भी बॉटल्स या जार। अच्छा, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, और आप ये भी देख रहे होंगे एक सेट है, इवन पौलुमी जी ने भी बहुत सुंदर सेट पहन रखा है। आप इधर भी कुछ सेट्स देख रहे होंगे और काफी सारा ऐसा सामान है जो हम टाइम टू टाइम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़िए और बातों में। और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है लाइव सेशन में टाइम की वजह से लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये सेशन यहीं पे फेसबुक पे फॉर 30 डेज अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी आकर आर्टिस्ट की जर्नी को समझ सकते हैं। और उसके अलावा जब फेसबुक पे ये अवेलेबल नहीं है तो आपको यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बस जुड़े हुए रहिए किसी न किसी वजह से। तो चलिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं। तो आपके लिए, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो उसी तरह आर्टिस्ट के लिए सारी आर्ट बराबर होती है। फिर भी एक टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि आपके लिए सबसे ज्यादा आपको करने में किसको मजा आता है? बीड वर्क, क्रोशिया, पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट, मॉडर्न, क्या करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? हर एक चीज की ना अपनी अपनी वो लिमिटेशंस होती है और अपने अपने कंफर्ट जोन होते हैं। जैसे कि आप क्रोशे कर लो, जैसे ये बैग्स वगैरह है, तो क्रोशे अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। इवन यू कैन कैरी टू योर फ्रेंड्स हाउस और गार्डन और पार्क। लेकिन पेंटिंग करने में आपको स्पेसिफिक स्पेस चाहिए, वहां जाके करना पड़ेगा। बस दैट इज ओनली द लिमिटेशन। बट आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। इवन बीड वर्क है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं और कर सकते हैं। हाँ, बैठ के कर दिया। और देखते देखते लोगों को रुचि पैदा होती है कि आते जाते लोग भी देखते रहते हैं, अच्छा कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो आके खुद पूछते हैं। सही है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली जब हम लोग जाते हैं और किसी पार्क में, जैसे जनरली क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समर है यूएई में, बट आप यूरोप और यूके वगैरह जाते हैं तो वेदर इतना अच्छा है कि डिफरेंट पार्क्स में कोई आर्टिस्ट बैठ के कार्विंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक्टिविटी होती वो कर रहे होते हैं और लोग खड़े होकर उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर इस तरह से चीजें आप बता रहे तो एक्चुअली ये वर्क करती हैं, लोगों को जानने का मौका मिलता है। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा कलर है, जैसे आप बीड वर्क में देख रही बहुत सारे कलर्स, व्हाइट भी आपने यूज किया, रेड, पिंक, ब्लैक, ब्लू, मेनी कलर्स।
क्या आपके लिए सबसे फेवरेट कलर है जो आप बीड वर्क में यूज करती है, नॉट पेंटिंग, बीड वर्क और क्रोशिया में यूज करती है? बीट वर्क में जनरली ऑल कलर्स यूज करती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक आई वुड लाइक टू पेंट लाइक कीप लाइक वाइट ओके, विद अदर कॉम्बिनेशन। तो व्हाइट कलर सबसे ज्यादा यूज करने का रीजन क्या है? इसका रीजन थोड़ा जो हमारे जो ब्राइटनेस जो कलर की होगी ना वो थोड़ा काम कर देगी, और वाइट थोड़ा पीसफुल Settle कर ऐसे। देगी। हाँ, दूसरे जो बहुत ज्यादा ब्राइट है उसको थोड़ा काम कर देगी ऐसे, तो वो आंखों को देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है वाइट के साथ। थोड़ा कूल कंपोज Yes. हो जाता है। जैसे मैं देख रही हूँ सारे सेट्स में, जो मार्केट में सेट्स आते हैं, अगर हम सेट्स की बात करें तो नेकलेस एंड की चेन, बट मैं देख पा रही हूँ आपके सारे सेट्स के साथ ब्रेसलेट भी है, और आपने इवन खुद भी ब्रेसलेट पहना हुआ है। जी। तो ये कंप्लीट सेट, हाँ, एक है। कंप्लीट सेट की तरह मैं बनाती हूँ, और जैसे सिखाती हूँ भी हूँ, और जिसको चाहिए वो खरीद भी सकते हैं। तो किसी ने कभी डिमांड नहीं की किसके अंदर तो फिंगर रिंग भी होना चाहिए? हाँ, तो वो भी है, वो भी है। एक्चुअली मैं अभी यहाँ लाई नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो पौंचू भी बनाया है, उसका जो पौंचा हैंड पौंचा, तो उसके साथ का That is वो unique यूनिक also. रह जाता है। और उसमें ना आप वेस्टर्न के साथ भी फ्यूजन करके भी पहन सकते हो, वेस्टर्न इंडियन कुछ भी ड्रेस। आजकल तो मिक्स एंड मैच का है, तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। कभी आप इतने सालों से काम कर रही हैं, किसी ने कभी स्पेशली आकर आपको कुछ कस्टमाइज काम करने को बोला है, जैसे कि मेरे यहाँ ये फंक्शन है या मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे हिसाब से कोई चीज बनाइए, कोई ऐसा पीस, ऐसा कुछ याद है आपको? जी, अभी एग्जीबिशन था स्वदेश में, तभी मुझे मेरे 2 फ्रेंड्स थे जो फेमस आर्टिस्ट भी है, उन लोगों ने कस्टमाइज करवाया था कि जैसे सिर्फ गोल्डन में चाहिए, उनको सेट बहुत पसंद आया था ज्वेलरी का, लेकिन उनको थोड़े इयरिंग्स लंबे चाहिए थे, जो वो मैंने बना के दिए थे। और दूसरी एक आर्टिस्ट थे, उनको थोड़ा ब्लैक एंड गोल्ड में चाहिए था, जो वो भी बना के दिए थे। तो गोल्ड कलर डिमांडिंग है? गोल्ड एक्चुअली, क्योंकि जब फेस्टिवल होता है तो थोड़ी थोड़ी अपने कपड़ों में ना थोड़ा थोड़ा गोल्डन तो होता ही है, हाँ, तो उनको उस हिसाब से मैच की वजह से एक सेलिब्रेशन लगता है जब आप गोल्ड कुछ भी यूज करो तो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैंडमेड हैं, जी, मेहनत है इसके पीछे, मटेरियल यूज होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसकी वैल्यूबल, इसको कैसे बनाए, कैसे यूनिक आप मानती हैं कि इसकी वैल्यू है? और अगर जैसे सपोज कोई बायर या आर्ट लवर आ रहा है, क्रोशिया लवर आ रहा है, हाय रचना आ रहा है, तो वो इसकी वैल्यू कैसे हम क्रिएट करें कि यूनिक है? कैसे कनेक्ट करें कस्टमर तक कि हाँ, इसको पहनकर आप एक आर्ट को आगे बढ़ा रहे हो, दैट इज यूनिक और आप स्पेशल लगोगे। सही है, क्योंकि उसमें जैसे कुछ भी चीज बनाई, बीड वर्क हो या क्रोशे, उसमें आपका बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। जैसे इट्स नॉट ओनली द मटेरियल, आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, लेकिन उनके साथ आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है, आपने कितना टाइम स्पेंड किया, और आपको डिजाइन करने में कभी कभी क्या होता है, अपने को मुझे खुद को जो डिजाइन मैं लेती हूँ उसके कलर स्कीम चेंज करती हूँ, कहीं पे मैं ब्रेसलेट की डिजाइन नहीं होती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ ताकि उसके साथ वो इंटीग्रेट हो जाए और अच्छा सा सेट का लुक आए। अच्छा। तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती है, तब जाके हम प्राइस डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मटेरियल का ले लिया और आपका टाइम जो है आप जस्ट फ्री में, इनका कुछ इंक्लूड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो फिर आपका पूरा वो जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट जाएगा। लेकिन आप अगर कस्टमर को समझाने में पूरे उतरते हो, तो जरूर से वो लोग भी समझते हैं कि नहीं, हैंडमेड चीजें की क्या बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसके अंदर आप कौन सा थ्रेड यूज करती हैं? कोई ड्यूरेबल? या इसमें एक नाइलॉन थ्रेड आता है बीड वर्क में, इट्स लाइक थोड़ा वाइट रहता है, इट इज नॉट लाइक फिशिंग वायर, विजिबल नहीं रहता, तो इजीली नहीं, ये वाइट है इसलिए हम देख सकते हैं। और वो वायर में एक स्पेशल चीज क्या है कि उसमें ना आप अगर नॉट भी पड़ जाए ना, आप आसानी से वो उसको थोड़ी पेशेंस से खोल सकते हो। और फिशिंग वायर अगर आप करते हो तो वो ना उलझता रहता है। सो मुझे तो यही अच्छा लगा जो नाइलॉन वायर है, और एक रील की उसमें आता है। तो यहाँ पे मिल जाता है यूएई में? यहाँ पे तो मैं तो इंडिया से लाती हूँ जनरली, यहाँ पे मैंने देखा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी को इस पे काम करना है या सीखना है तो हाँ, आपसे तो कांटेक्ट कर मैं सकते हैं। जरूर मुझे मेरा जी, कांटेक्ट जी। करें, मैं जी, जरूर, सब जरूर। मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगी। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आर्टिस्ट आपको पूरी तरह सिखाएगा,
विद मटेरियल, अपना टाइम देगा, हार्डवर्क देगा, बस आपको सीखने की नीयत से आना पड़ेगा और आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। इवन मैं आपको मतलब आपको याद होगा मैंने खुद पॉलोमी के साथ एक बीडवर्क की वर्कशॉप की थी, वायर वाली, और मुझे बहुत मजा आया था और बहुत अच्छा लगा था जिस तरह से पॉलोमी सिखा रही थी, क्योंकि कभी कभी खुद भी कुछ करने में बहुत मजा आता है कि आप सीखिए, करिए, जस्ट लर्नर की तरह आप बैठिए। जैसे इसमें ना बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगर कोई नई चीज है तो ऑफ कोर्स छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब वो वर्कशॉप में सब थे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी है। ग्रेड 3 और 4 के स्टूडेंट्स, 8-9 साल के बच्चे भी थे और विदिशा जी भी थी। तो बहुत ही मजा आया था और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इसकी जो वायर है उसकी थ्रेड में फर्क है। हाँ, क्योंकि ये ना 4 mm मेटल वायर है और हाँ ये स्टिफनेस के लिए है एक्चुअली। तो ये बच्चे अच्छी तरह और इजीली और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। और ये जो थ्रेड के साथ है तो उसमें एक एक बीट करना पड़ता है। दिस इज लाइक पीओट स्टिच उसको बोलते हैं, तो उसमें टाइम लगता है और ये जल्दी होता है क्योंकि हम लाइन बाय लाइन करते हैं, काउंट करके कहाँ पे आईज बनी है। ओके ओके ओके। अभी आप ये बताइए कि जैसे आप ये काम कर रही हैं, कभी कभी होता होगा फेडअप हो जाते होंगे क्योंकि छोटे छोटे बीट्स हैं, और एक बार मैंने सुना था आपने बोला था कि आप ज्यादातर थोड़े बड़े बीट्स यूज करती हैं ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आए और सीख सके, जो कि बीट्स बाकी बहुत छोटे होते हैं जो आपने जब सीखा है उस टाइम पे। तो आप कैसे मोटिवेट खुद को करती हैं इस काम के लिए कि अभी करना है, क्योंकि आप स्कूल भी जाती हैं, आप स्कूल में टीचर हैं, तो आपका काफी टाइम वहां चला जाता है, उसके बाद आके इस जर्नी को कंटिन्यू करना ये कितना चैलेंजिंग है पॉलोमी? हाँ, चैलेंजिंग तो है, लेकिन अगर आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे कहा है वैसे। तो मेरा एक स्पेस रहता है, वहाँ पे मेरी सब चीजें रहती है जैसे बीट वर्क की, और मैं वहाँ जाके बस बैठ जाती हूँ, करती हूँ। क्योंकि जब तक आप सीट पे नहीं बैठोगे देन आपको वो आलस आता रहेगा, नहीं आज नहीं करना है, कल नहीं करना है, वैसे होता है। तो अगर आप ठान लो कि नहीं ये टाइम पे मुझे बैठ ही जाना है और करना है, तो आप कर सकते हैं और जरूर कर सकते हैं। बड़े बीट्स ये सब चीजें छोटे में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी क्या है कि लोगों को छोटे बीट ऐसे लगता है कि जैसे विजिबल नहीं है, और बड़े बीट्स ना हाँ दिखता है और करने में भी आसानी है। इससे छोटा वो ब्लैक प्रिंट वाला जो सेट है वो छोटा है, वो छोटे बीट्स हैं, वो भी कर सकते हैं। दैट इज काइंड टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसमें टाइम लगता है जी। तो मैं सीखने के लिए ये प्रीफर करती हूँ और सिखाने के लिए। ये बीट्स किस चीज के, प्लास्टिक के हैं, फाइबर के हैं? ये ग्लास बीट्स होते हैं और कहीं प्लास्टिक बीट्स भी होते हैं। ये प्लास्टिक बीट्स हैं, इसमें साइज भी रहती है, डिफरेंट साइज ना। ये 6 mm से है और 4 mm भी ले सकते हैं आप। तो ये प्लास्टिक वाले बीड्स हैं, और जो ज्वेलरी बन रही है वो सब ग्लास बीड्स हैं। ये 1 नंबर के बीड्स हैं, और ये टाइनी सीड बीड इसको बोलते हैं। ओके। तो आप अपने हिसाब से आप बनवा सकते हैं और सीख सकते हैं। जरूर। चलिए एक रैपिड फायर होता है वो हम शुरू करें। उससे पहले कुछ लोग जुड़े हैं। वेलकम कपाड़िया हाउस, पूजा जायसवाल एंड रचना गुप्ता, आई थिंक। वेलकम। चलिए एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम आज आपसे पूछेंगे और आप उसके आंसर्स 1 वर्ड में देना, यस नो या जो भी उसका 1 वर्ड आंसर हो। सोच सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे, बट आप दीजिएगा। व्हाइल यू वर्किंग ना, व्हेन व्हाट विल यू प्रेफर, टी और कॉफी? टी। ओके। बीड्स और क्रोशिया? क्रोशे। हैंडमेड और मशीन मेड? हैंडमेड ऑफ कोर्स। ओके। फेवरेट कलर? जस्ट प्लीज पॉज। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है जो भी हमसे जुड़ रहे हैं, अभी बैठे हैं या बाद में देखेंगे, तो प्लीज इसका आंसर आप जरूर लिखिए कि पॉलोमी जी का फेवरेट कलर कौन सा है। ओके। मॉर्निंग वर्क और नाइट वर्क, किस टाइम पे आप प्रेफर करते हो, मॉर्निंग में कि नाइट में? मेरे ख्याल से मॉर्निंग में तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है। नाइट। ओके। बिगेस्ट इंस्पिरेशन? माय टीचर। ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन? ट्रेडिशनल। ओके। ट्रेडिशनल आर्ट वर्क बच्चे समझते हैं, उनको कैसे कन्विंस कर पाते हैं हम लोग कि बच्चों उनके स्पेशली बच्चों के लिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, इनोवेटिव करना पड़ता है, और सोचना पड़ता है कि साइज ऑफ बीड्स या साइज ऑफ थ्रेड क्रोशे के लिए। क्योंकि बच्चे आजकल लॉजिकल ज्यादा हो गए हैं। अगर आप सिंपल सी चीज भी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें उनको लॉजिक ढूंढना होता है। सेंस है नहीं है उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लॉजिक आता है। तो उस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना है एज एन आर्टिस्ट कि बिना इरिटेट हुए हम उनको आंसर कर पाए।
तो वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में बहुत क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही, आपसे। हाँ, वो ट्रेडिशनल है तो इतनी चीजें हाँ, देखने हाँ। से ही उनको वो पहले ही डिप्रेस हो जाएंगे, नो मिस वी कांट डू इट। क्योंकि तो आप उनको टीचर भी हैं तो उनको ऑब्वियसली मोटिवेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वन वर्ड फॉर योर आर्ट। इंस्पिरेशन। वाओ। मोस्ट यूज्ड मटेरियल। सिल्क थ्रेड। ओह। फेवरेट क्रिएशन टिल नाउ। कुछ ऐसा आपने बनाया जो आज तक का लगा कि वो जैसा बना वो उसके बाद तो उस जैसा नहीं बना, कुछ ऐसा? जी, एक पेंटिंग मैंने बनाई थी, वो उसका नाम है इन्वोकेशन, और वो है शेख जायद मॉस्क के ऊपर पेंटिंग मैंने हाँ, की। मैंने भी उसमें देखी, कुछ पिंक शेड है। हाँ, पिंक हाँ, एंड हाँ। पर्पल का मिक्स है। बहुत सुंदर पेंटिंग है वो तो। ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल मार्केट फॉर सप्लाईज जो आप ढूंढती हैं, तो लोकल जाएंगी कि ऑनलाइन कर लेंगी? लोकल मार्केट। ओके। अच्छा, क्या डिफरेंस रहता है जैसे हम लोकल मार्केट में जा रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ रेट्स का वेरिएशन भी रहता रेट्स होगा? का भी रहता है, क्वालिटी का भी रहता है। Okay. फिर हम जब जाते हैं हमें पता चलता है कि कुछ हम जो ढूंढते हैं कुछ उससे अच्छा मिल अच्छा रहा मिल है, जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेनिफिट्स हम खोद देते हैं अगर हम वी आर गोइंग। आप वैसे ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? जनरली नहीं। नहीं, ठीक है, ये भी मेरी जैसे वरना मैं जानना चाह रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमारे लिए रिव्यू कितने इम्पोर्टेंट हाँ, है। सही है, वो पूरा रिव्यू और फॉलोअर्स उसके ऊपर सब बिल्कुल चलता कि है। कैसे है। अच्छा, आपके लिए फास्ट वर्क इम्पोर्टेंट है कि जल्दी जल्दी कर लिया, या परफेक्ट वर्क? परफेक्ट। ओके। म्यूजिक सुनना पसंद है काम करते समय कि जी। नहीं? अच्छा, कौन सा म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कोई फेवरेट सॉन्ग आपका? हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मुझे इंस्ट्रूमेंटल बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भरतनाट्यम भी किया हुआ है। अच्छा। जी। ये इनका हिडन टैलेंट था जो इस इंटरेक्टिव सेशन में निकल के आया, क्योंकि अभी तक आप लोगों को सही, नहीं सही। पता था। तो आपने सीखा है प्रॉपर? सीखा है, मैं मृणालिनी साराभाई का इंस्टीट्यूट में जाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक अरे वाह। तो आपने स्कूल क्यों में नहीं थी। उसको आगे परस्यू किया या प्रैक्टिस किया? बस फिर शादी हो गई, और फिर इट्स नॉट ओनली द रिस्ट्रिक्शन दैट एरिया, क्योंकि हमने दूसरे पे फोकस किया, जॉब पे, और वो तो उसका टाइम नहीं मिलता था। अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं जरूर वो आगे लेकर जाती जरूर, थी। जरूर। इस रैपिड के बाद हम थोड़ा ये शादी के बारे में, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ये क्वेश्चन कॉमन आता है, शादी हो गई थी तो फिर पॉज आ गया था। ऑफकोर्स सबके साथ होता है। वन थिंग यू कांट वर्क विदाउट। कौन सी चीज है जिसके बगैर आप अपना काम कर ही नहीं सकते? हैंडीक्राफ्ट। विच वर्क टेक्स मोर पेशेंस? बीड वर्क, क्रोशिया या आर्ट या पेंटिंग? बीड वर्क। ऑफ कोर्स। ड्रीम कोलैबोरेशन विथ होम, किसके साथ आपका है कि कोई अच्छा कोलैबोरेशन करना है एक बार, बीट के साथ या क्रोशे के साथ या पेंटिंग के साथ? जी, एक आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते हम, जैसे वो बहुत ही छोटी एज का है, 12-13 साल का। अच्छा। जोनास हैंड करके है, वो ही इज लाइक, वो कहाँ पे अमेरिका है वो? से है। अच्छा। और उसे एडॉप्ट किया गया है सोमालिया से। तो उसने वो जब 5 साल का था तब से वो, ये स्टोरी मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, 5 साल का था तब से उसने क्रोशे सीखा। अच्छा, क्रोशे सीखा? हाँ, क्रोशे सीखा, उसको डेवलप किया। उसका नाम है क्रोशेस हैंड्स, मीन्स ही इज डूइंग ओनली थिंग बाय हिमसेल्फ। उसके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग? हाँ, कोई नहीं, कोई उसके पास टीम नहीं है। टीम नहीं? अच्छा, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर, उसके लिए सब होगी, उसकी पूरी वेबसाइट है, और वो अभी इतना कमाता है, इतना अर्न करता है कि वो अपने कंट्री में, सोमालिया में जाके स्कूल भी खोलता है, उसकी लाइब्रेरी भी बनाता है बच्चों के लिए। क्या नाम है उनका? जोनास हैंड। जोनास हैंड्स। तो ये मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहता है ये बच्चा। इवन मुझे भी क्यूरियोसिटी आ रही है कि मैं आप भी इनके जरूर बारे में थोड़ा देखिए, पढूं। वो सब चीजें बनाता है, लाइक ब्लैंकेट्स भी तरह तरह के, और अलग अलग टाइप के वूल्स ट्राई करता है और दिखाता है। सो अगर आप भी चाहे तो वो देख सकते हैं उसकी जरूर, वेबसाइट जरूर। पे। एक इंस्पिरेशन ही मिलती है। बहुत। फेवरेट फेस्टिवल आपका कौन सा है फॉर शोइंग योर आर्ट, जहाँ पे आपको लगता है आपकी आर्ट शोकेस कर सकते हो? जी, दिवाली। आर्ट वर्कशॉप और आर्ट एग्जीबिशन? आर्ट वर्कशॉप जो आप काफी लेते हो, मैं देखती हूँ इनका पेज भी, जब मैं देखती हूँ तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर भी करते हो कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करता। मुझे लगता है आपको बच्चों की वो बोलते हैं नर्व्स पकड़ने आती है कि कैसे सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। सक्सेस फॉर यू क्या है, अगर वन वर्ड में कहें या थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहें आप तो? satisfaction of my student, and just I want to be
लाइक इंस्पिरेशन, वो कि जब बच्चों को याद रहे कि ये टीचर के पास मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं सब कुछ सीख लूंगी या परफेक्ट सीखूंगी। मतलब मैं सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, satisfied। ये सेटिस्फेक्शन ये स्टूडेंट्स के लिए अपने लगती है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जनरली हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बातें करते हैं जब सेटिस्फेक्शन वर्ड आता है, बट आपने उनका जो सीखने आ रहे हैं दैट इज क्वाइट डिफरेंट एंड यूनिक। पॉलोमी, एक हम लोगों का इंटरेक्टिव सेशन जब होता है तो हम आर्टिस्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके अल्फाबेट्स के बारे में, तो आपके लिए भी कुछ निकाला है, आई थिंक आपको पसंद आएगा और आपके साथ रिलेट करेगा। इनका नाम है पॉलोमी, PAULOMI। P stands passionate, artistic, A for artistic, U for understanding। मुझे लग रहा था यूनिक, पर मुझे लगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा सूट करेगा आपको। L for lively, जो मैंने नोटिस किया है। O for original, वाकई इनका काम बहुत ओरिजिनल है, सारे आर्टिस्ट के जैसे। जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं अपना काम कर रहे हैं, उनकी ओरिजिनलिटी जो हम कहते हैं ना ओजी, शी इज ओजी। M for magical and I for intelligent, वो आपके काम में दिखता है। ये सारी चीजें हैं जो डिस्क्राइब हुई हैं पॉलोमी के नाम के साथ, ये इनके काम में दिखता है जब आप इनका काम देखते हो। ये एक चीज मैं दिखाऊंगी जो पॉलोमी लेकर आए थे और इस कुर्सी चेयर की शान बढ़ा रहा था। तो ये जैकेट है पॉलोमी, राइट? आप पहन के दिखा सकते। जी जरूर। ये बना है 44 ग्रैनिक स्क्वायर, 44 स्क्वायर्स बने। और ये वुल का है। हाँ, इसको बोलते हैं वेलवेट यार्न, अभी जो निकला है नया, और बच्चों को भी पसंद आता है क्योंकि ये मोटा है और जल्दी जल्दी बन जाता है, दिखती है, स्टिचेस इसमें दिखती है। इसको वुल नहीं बोलते हैं? वुल नहीं बोलते हैं, अच्छा। ऐसे ही वेलवेट यार्न ही कहते हैं उसको, क्योंकि ये वेलवेट की तरह उसका। और ये बहुत सुंदर है और Soft फील है। बड़ा कंफी और कोजी सा लग रहा है। और इसके साथ इसका कैप है जो ये भी अच्छा, इसको match पांच करना है। पांच उसमें बनी है, 5 ग्रैनी स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी यूरोप या यूके प्लान कर रहा है तो आप इसको लेके जा सकते हो। आप बहुत स्टाइलिश ट्रेंडी लगोगे और मेरे ख्याल से आते जाते लोग पूछेंगे आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। हम अपनी आर्ट को ना दिखाते नहीं है, हमें लगता है हम कहीं जा रहे हैं बाहर मार्केट से पहन के ये टोपी आप लगाइए ताकि हम एक दूसरे को कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट करें। तो मैंने कुछ टाइज बनाई थी इंडियन आर्ट्स के साथ में, और जब मेरे बच्चों ने पहना, वो यूके यूरोप में हैं, सूट के साथ में बच्चे अपनी रेड ब्लू येलो टाई पहन रहे हैं और मेरे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंटली हमारी वार्ली आर्ट की टाई पहना है। लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कहाँ से लिया, कुछ नया दिखा, तो एक्चुअली दे अप्रिशिएट। तो आप अगर कोई भी विजिट, इवन मेरा भी कोई प्लान होगा, तो आई रियली वुड लाइक टू बाय दिस थिंग कि ये हमारे अंदर एक यूनिकनेस डालेगी। और यकीन मानिए बहुत कोजी सा है, बहुत कोजी सा है। इस मतलब एसी में बैठे फील नहीं हो रहा है, बट ठंडी के मौसम के लिए बहुत अच्छा। और आप स्मार्ट भी बहुत लग रहे हो इस कैप में, ऑफ कोर्स मैं भी लग रही होगी। तो थैंक यू सो मच, इट्स आवर ऑनर पॉलोमी कि मैंने आपका ये जैकेट पहना। बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी फिनिश भी है इसमें, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे कि ये जो आपने पेंटिंग बनाई थी जी, इसमें एक स्टोरी है। हाँ। क्या स्टोरी, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये तुलसी जी का प्लांट है और 2 लेडीज हैं, सन भी है, पिकॉक भी है, बॉर्डर है। क्या है इस पेंटिंग में, इसकी क्या स्टोरी? तो जनरली हमारे इंडियन हाउस में जहाँ पे भी अभी तो सब चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हमारा एक ट्रेडिशन था कि हर एक घर में एक तुलसी क्यारा रहता था। और घर की लेडीज जो है, लाइक औरतें, वो जाके सबसे पहले नहा धोकर पूजा करती थी, उसकी पानी चढ़ाती थी और उसके जो प्रार्थना वगैरह करती थी, और फिर उनका दिन शुरू होता था। जैसे हम भगवान को, जब हमारा मंदिर होता है वहीं पे हम पूजा वगैरह करते थे, उसके बाद तुरंत ये सब होता था कि घर के आंगन में जाके तुलसी जी का पूजा वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पॉलोमी, क्योंकि पॉलोमी की एक और स्पेशल चीज अगर आप अलाउ करिए तो मैं मेंशन करना चाहूंगी। पॉलोमी आप पहले क्रिश्चियन हिंदू थी? हाँ जी। और इनकी शादी हुई है मुस्लिम में, और ये दोनों ट्रेडिशन को लेके आगे बढ़ रही है। ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है पॉलोमी कि आप एक तुलसी की पेंटिंग भी बनाती हैं और साथ साथ आपने मॉस्क वाली पेंटिंग भी बनाई है। दैट इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ एनी आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। ये पॉलोमी इसका एग्जाम्पल है कि हर तरह के माहौल में, क्योंकि आपके घर में ऑफ कोर्स अगर हमारे घर में सिर्फ भगवान जी, तो आपके घर में दोनों चीजों का एक माहौल है, एक सीन है। सही। तो आपको 2 तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही है, 2 तरह की इंस्पिरेशन मिल रही है। आई थिंक इट हेल्प्स आपके काम में, डेफिनेटली आपको सही है। आप इतना उधर से वो जो आजकल जो मीन्स की कहीं पे भी किसी के दिमाग में वो चल रहा है रिलीजन के लेकर,
वो सबसे हम ऊपर उठ चुके हैं। कम ऑन, बहुत तो बड़ा एग्जाम्पल है ये सब हमारे लिए वो मायने नहीं रखता है। हमारा फोकस, हम आर्टिस्ट है, हमारा फोकस आर्ट के ऊपर होना चाहिए। आपके नहीं कि हस्बैंड भी ये- आर्टिस्ट हैं, मैंने जी, उनका एक जी। बार एक वर्क देखा था, बहुत जी, सुंदर। ही इज अ स्कल्पटर। हाँ, इवन आपके एग्जीबिशन में भी उन्होंने कुछ पीसेस लगाए थे या और बहुत उन्होंने सुंदर वो पीसेस थे। दुबई म्यूजियम का हाँ, बनाया था हाँ। स्कल्पचर। तो अगर आपको भी लगता है कि आप पेंटिंग, क्रोशिया, बीड वर्क या आपके Sculpture। हस्बैंड सर का स्कल्पचर वर्क को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। बहुत सुंदर काम है और बहुत अच्छा काम है जिसको आप एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, अपने होम डेकोर का एक हिस्सा बना सकते हैं। कई बार ये एक मन में कंफ्यूजन रहता है कि कोई स्कल्पचर है तो हम अपने घर में कैसे लगाएं, हमारे हाउसेस छोटे छोटे होते हैं, फ्लैट सही है। सिस्टम है, वो पीसेस घर में कैसे सेट हो सकते हैं? तो बस उसी का वो एक कोना हम वो देख लेते हैं कि नहीं, ये जगह पे अगर वर्टिकल पार्ट छूट गया है कहीं पे, तो उसको कैसे डेकोर किया जाए। तो छोटा सा कोई भी स्कल्पचर हो तो उसको एकदम उभर के आ जाता है। तो आप हाउस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके हस्बैंड के भी आप पे आपसे पूछ लिए, तो अपने घर के हिसाब से हम बनवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं। डेफिनेटली। चलिए, आपको एक साथ आज इस सेशन में 2 आर्टिस्ट की कहानी सुनने को मिल रही है। डेफिनेटली उनसे भी आप कांटेक्ट करिए और वो आपको जरूर 1 मिनट। हाय शोभना गुप्ता, हाय नियति, थैंक यू सो मच नियति। तो आप में से अगर किसी को अभी तक पता है पॉलोमी का फेवरेट कलर क्या है, तो नियति, रचना, काम्या, कपड़िया हाउस, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया है पॉलोमी जी ने। अच्छा, आप ये बताइए, जब आपका आर्ट वर्क, जैसे आपने कोई पेंटिंग लगाई है या आपका ये जैकेट लगाया या कोई बीड वर्क लगाया और कोई आके बहुत ध्यान से ऐसे देख रहा होता है और अप्रिशिएट कर रहा होता, तो पूछता है आपसे, अच्छा ऐसे कैसे बना, ये बना, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है कि ये खरीदेगा या ये जानना चाह रहा है या मुझसे ये सीखेगा? आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है वो आर्ट लवर का, आपकी आर्ट को देखना या समझना? जी, सबसे पहले तो कोई भी मुझे पूछता है तो मुझे मेरे अंदर से जहन में यही आता है कि मैं इसको कब सिखाऊं, कहाँ से वो टाइम निकालूं, या कैसे भी करके मैं टाइमिंग दे दूं ताकि वो आके कुछ बंदा सीख सके, उसको मैं किस तरह से हेल्प करूं, वो ही मेरे दिमाग में चलता है। जैसे मैं कॉलेज में थी तो हमारा थोड़ा आधा घंटा ब्रेक टी टाइम था, तो मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनको मैं बुला के नए नए एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस सिखाती थी। तो मैं पकड़ लेती हूँ बच्चों को या फ्रेंड्स को या कोई भी एज ग्रुप के लेडीज है, कुछ भी, जिसको जो सीखना है मैं पूरा टाइम देती हूँ। एक नियति जी, उनका क्वेश्चन है, कैन यू टेल अबाउट दीज, हाउ यू मेक इट, आप कैसे बनाते हो? ये शायद थोड़ा आप लेट शायद आपने नियति ज्वाइन किया है, जैकेट इन्होंने बताया है। आपने किसके लिए पर्टिकुलर शिल्प नीति पूछा, जैकेट्स के लिए कि बीड वर्क के लिए? आप थोड़ा स्पेसिफाई करिएगा तो फिर डेफिनेटली कॉलम उसका आंसर करेंगी। तब तक एक क्वेश्चन आपके लिए और है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका बीड वर्क के साथ, एक क्रोशिया के साथ, जो अभी तक आपने बनाया नहीं है पर आपका ड्रीम है कि उस तरह का मैं कुछ बनाऊंगी? कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, जरूर। कि अच्छा, जैसे कि मोदी जी के लिए मैं जैकेट बनाऊंगी, इस क्रोशिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। और एक है ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा कि तो अगर आप हमारा, शेयर करना या चाहिए। अगर फेमस कोई लैंडमार्क है तो सब देखे तो सबसे पहले नाम आता है ताजमहल। अरे तो उसी के लेकर मेरे दिमाग में एक बड़ा सा आर्टवर्क बनाऊं, जो ये छोटे छोटे, नॉट बड़े वाले, ये छोटे छोटे सीड बीड्स का आर्टवर्क बनाऊं। देखो कब बनता है। जरूर बनेगा, और अगर बनता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अरे बिल्कुल, और मुझे लगता है इसमें आप लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। सही, क्योंकि एज ए मेंटर आप करेंगी तो इतने लोगों को, आपने एक सेंटेंस में इतने लोगों को ऐड कर लिया उस आर्ट पीस में कि ताजमहल इज क्वाइट ह्यूज। तो आप जब बना रहे हो तो आपने जो अभी तक ट्रेनिंग दिया है तो वो भी ऐड हो सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। बहुत सुंदर विचार है। मैं मोदी जी तक गई थी और ये ताजमहल पहुंच गया। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सिंपल वो भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये नेशनल फ्लैग है, झंडा, तिरंगा, उसको भी टीम में मिलके, जैसे 2-3 जन मिलके हम कर सकते हैं और इट विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू अवर कंट्री। चलिए फिर आज डील रही कॉलोनी, इस बार 15 अगस्त को हम लोग यही झंडा क्रोशिया का फ्लैग इंडियन फोक कॉरिडोर पे जरूर आएगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 अगस्त से पहले वो झंडा इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के लिए आप जरूर बनाएंगी। और ये कितने बड़े ऑनर की बात होगी कि हम इस तरह की चीजें भी सोच पा रहे हैं। आप हाय सोचो ना, इंडियन आर्ट्स के साथ में, तो इंडियन आर्ट्स अपने आप, वो महात्मा गांधी बोलते थे ना,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो सेम सोचो बड़ा, चीजें, हाँ सोचो बड़ा, रास्ता अपने आप खुल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। इस आर्ट पे भी वो होती है, बीट वर्क पूछ रही है नीति जी ने, अच्छा। बोला बीट वर्क आप हाँ। मतलब कैसे? बीट वर्क की जनरली हमें डिजाइन मिल जाती है, अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब पे ढूंढो तो फिर उसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बिगिनर्स होता है उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड थिंग सबसे पहली वही होती है कि अगर आप छोटे बीट से शुरू करते हो, जैसे ये वाले हैं, ये वाले बीट से अगर आप काफी करते fine हो है, या बहुत ही फाइन है, मीन्स कि छोटे सीड बीट बोलते हैं इसको, बहुत ही बारीक है, शायद आपके हाथ में भी, फिंगर्स में भी नहीं रहेंगे। तो कोई स्पेसिफिकली जैसे हाँ, हम लोग उसकी टूल बहुत आता ही है ऐसे पतली पकड़ने के पतली लिए? नीडल अच्छा, आती है, तो ओके, उसी से ओके। हम करते हैं। तो इसके बजाय अगर इफ यू आर बिगिनर, तो उसके बजाय आप थोड़े थोड़े बड़े beads बड़े के साथ। बीट्स ले लो, जैसे इसमें है, जैसे इसमें बड़े बीट्स है, जैसे वो ये पहना है तो ये विजिबल भी है, जैसे ये भी बीट्स हम देख और पा थोड़ा रहे हैं, जल्दी, ये, हाँ ये थोड़ा आप जल्दी देख भी रहे होंगे, बनेगा। हाँ। अगर ये साइज के बीट्स लो और आप सबसे पहले सिंपल चीज एक ब्रेसलेट बना दो, ताकि आप सेम डे, सपोज 1 घंटे में आप खत्म करते हो, तो आपको इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। और ये सच में आप वर्कशॉप हाँ, के टाइम पे ही खत्म कर सही सकते है। हैं, इतना इजीली मेथड से बनता है। तो नीति। अगले वर्कशॉप में देखेंगे जी हम जी जरूर। नीति, जरूर आपको अपडेट किया जाएगा नेक्स्ट वर्कशॉप, कभी भी आप जरूर आइए, सीखिए, बहुत अच्छा काम है इनका। और अगर आपके आर्ट वर्क के लिए, चलिए 1 बाय 1 करते हैं, अगर पेंटिंग के लिए 1 वर्ड देना हो आपके आर्ट के लिए तो क्या देंगी? ये पेंटिंग स्पेशली किसी भी पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग के लिए चलिए इंडियन आर्ट्स के लिए 1 वर्ड होगा तो क्या होगा? पेशेंस। पेशेंस, वेरी गुड आंसर। आपके विजुअल आर्ट के लिए 1 वर्ड होगा तो क्या होगा? पैशन। ओह माय गॉड। बीड वर्क के लिए 1 वर्ड होगा तो क्या होगा? उसके लिए भी पेशेंस। ओके, एंड दैट क्रोशिया? क्रोशे के लिए इंटरेस्ट। एक्चुअली इंटरेस्ट अगेन। जैसे ये बैग है, ये शोल्डर बैग है, जनरली गर्ल्स ये को पसंद क्रोशिया आती thread के है। साथ हाँ, है, अरे ये वाह। बहुत बारीक वाला है, हाँ, और इसका ना वो कॉइन पाउच जो अरे कहते हैं वाह। हम, वो उसका मैचिंग बनाया हुआ है, तो बच्चों को ये पसंद आता है, लेकिन इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों कि बहुत पतला धागा यूज किया है। तो धीरे तो धीरे slow अभी, बढ़ता है। हाँ अभी के जमाने में नाउ डेज टी शर्ट यान इज अवेलेबल, सो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ताकि और बहुत जल्दी बन भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बहुत सुंदर है काम। तो ये अभी सब चीजें। अभी मैंने विजिट किया अपने बेटे के यहाँ, प्राग गई थी मैं, तो जस्ट उसका जहाँ फ्लैट था कॉर्नर पे एक शॉप थी, और आते जाते मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, और मेरे बेटे ने पहले भी मेंशन किया था, हम निटिंग करते हैं ना, हाँ, तो knitting knit भी आता है therapy, मुझे। वो शॉप था निट Knit थेरेपी, therapy। और उसके अंदर बहुत सारे वुल्स रखे हुए थे, और उनकी स्टिक्स थी, क्या बोलते हैं आप लोग उनको? नीटिंग नीडल। नीटिंग निडल्स थी, उसके साथ में वो लेडीज बैठ के, और मैं गई ज्वाइन सही करने, है। बट दे नो ओनली चेक लैंग्वेज, हाँ। जो मुझे नहीं आती थी, और दे आर नॉट रेडी टू टीच इन इंग्लिश। ओ। तो मुझे लगा कोई मतलब नहीं है, कितना मैं सीख पाऊंगी, बट वो इतना इंटरेस्टिंग वर्क था, क्योंकि एक मेडिटेशन भी है ये। सब art एक्चुअली है ही meditation। आर्ट इज ऑल काइंड ऑफ आर्ट आर मेडिटेटिव। कोई भी आर्ट हो आप ले लो, इट्स रिलैक्सिंग, क्योंकि इसमें पैटर्न्स रिपीट होती है। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मेरे एक स्टूडेंट थी, उसकी मदर को ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने वही सजेस्ट किया था कि कुछ भी नई स्किल सीखो आर्ट में, और इट विल मेक यू सो काम, और योर आपका बहुत सारे लाइफ में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। Obviously। तो वो सब अगर आप ठान लो कि दिन में मुझे 1 घंटा जॉब के साथ या विदाउट जॉब आर्ट के लिए निकालना है, तो आप तो आप बैलेंस रहते हैं, दैट इज डेफिनेटली। और ये पॉलोमी कह रही है जो खुद वर्किंग है, सही टीचर है, मॉर्निंग जा करके शाम को आ रही है, टायर्ड हो चुकी होती है, फिर भी आर्ट के लिए इतना पैशन। और ये तो कुछ भी स्टॉक आप नहीं देख रहे हैं, इनके पास सही है। बहुत ह्यूज स्टॉक है। अगर आप वाकई खरीदना चाहते हैं, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कांटेक्ट करिए इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर को। सिर्फ एक पॉलोमी ही नहीं, इनके जैसे बहुत सारे हम सभी आर्टिस्ट हम मिलकर सभी काम हैं, कर रहे हैं, सही। और पर्टिकुलर बीड और क्रोशे पे काम करना है तो पॉलोमी से बढ़कर कोई नहीं है। आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट करिए, आर्ट को भी आगे बढ़ाइए, आर्टिस्ट को भी आगे बढ़ाइए। पॉलोमी, मन बहुत है कि अभी हम लोग लंबा बैठे हाँ, सही रहे, है। बट ये आपका सर्टिफिकेट है हर्षित में, रियली Thank you so अप्रिशिएटेड much, कि आपने Vidisha। हर्षित में पार्टिसिपेट किया। Thank you so और much। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, Oh। होपफुली आपको पसंद आएगा, इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर Thank की you तरफ so से। much, Vidisha। आप इसको यूज करिएगा, और आगे आपकी जर्नी ऐसे ही बढ़ती चली जाए। सही, अभी हम लोग thank you। 5 मिनट्स और हैं, अगर आपके पास अच्छा। अभी तक किसी ने भी फेवरेट कलर नहीं बताया, आप लोग आज क्यों इतना कॉन्शियस है मुझे समझ नहीं आ रहा है।
क्योंकि जनरली तो कई आंसर्स आते हैं लोग। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जब मेरा जो बेस शुरू हुआ वही मैंने कहा स्कूल से शुरू हुआ, और मेरी टीचर इतनी अच्छी थी, क्योंकि मैं जब खत्म करके लाती थी कोई चीज तो वो एडवांस में सोच के रखती थी कि इसको अभी कैसे आगे सिखाना है, तो वो मटेरियल मैं लेके रहती थी और वो प्रोसीजर चलता रहा। तो उस हिसाब से मैंने सब कुछ चीजें सीखी है। यहाँ विदिशा जी ने, उनको जो ध्यान में है वही कहा है। ये भी मैं कुछ देख पा रही हूँ। हाँ, ये एक पिंक तरह, वो भी ये पतले धागे से बनी हुई है बैग। और आजकल ये सच में बहुत ट्रेंडिंग है, इंस्टेड ऑफ हैंडमेड का। हाँ, वो लेकर लोग प्रेफर कर रहे हैं इस तरह की बैग्स लेना, क्योंकि सबको यूनिक पसंद है, यूनिक चीजें पसंद है। तो मैं ओनली, ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट, पेंटिंग और बीड वर्क और ओनली क्रोशे करती हूँ। मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी भी बहुत किया है, साड़ियाँ भी बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी की है। अरे वाह। और ड्रेसेस, थैंक यू, वेरी प्रिटी। सूट्स भी बहुत सारे, सलवार सूट भी बहुत ही मैंने खुद डिजाइन करके स्टिच करके पहने हैं। अच्छा। तो ये जी, तो बहुत, और नीटिंग भी, जैसे ये आप नीटिंग की बात कर रहे थे, हाँ। नीटिंग भी मुझे आता है और मैं सिखा भी सकती हूँ नीटिंग, उसका कोई वो नहीं है। और उसके साथ टैटिंग, एक टैटिंग आता है वो क्रोशे के, हाँ, एक शटल से बनता है, ऐसे दोनों साइड से। हाँ, वो सीखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको क्रोशे आता है तो वो भी आप सीख सकते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा पेशेंस उसमें चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो पतले धागे, आपकी थिक मैंने मोटे देखा है धागे कई से बार भी कर इसकी सकते रील्स हैं, आती हैं, बट कई बार समझ नहीं आता। तो उसमें से आप ज्वेलरी बना सकते हैं। हैंड मीन्स मैंने एक सूट बनाया था, सलवार सूट, जैसे मैंने पूरा डिजाइन करके, हाँ, नहीं मीन्स टैटिंग के मोटिव्स लगाए थे। ओके। तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स में। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं कुछ सीखूं। अभी भी, आज भी मुझे कोई कह दे कि अगर ये चीज नहीं हो रही है वर्कशॉप में, तो मैं जरूर जाना प्रीफर करूंगी। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी फॉलो की बहुत सारी ऐसे एडिशंस हैं, क्रिएशंस हैं जो इस एपिसोड में तो नहीं दिख पाई। डेफिनेटली मुझे खुद इंटरेस्ट आ रहा, जो अपने साड़ी बोली, दूसरी चीजें बोली, तो मुझे लगा वो चीजें भी जरूर दिखनी चाहिए ताकि आप लोगों को ज्यादा आइडिया लग जाए। एक आंसर आया है येलो, काम्या का फेवरेट कलर। नहीं, ओह माय गॉड, आप तो रॉन्ग हो गए काम्या। बट एनीवेज, हम आर्टिस्ट के लिए सारे कलर अच्छे होते हैं, बट आप अभी डिस्क्लोज कर सकती हैं कि आपका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग ग्रीन कलर विद ग्रीन नेकलेस। ओह माय गॉड। कोई भी ग्रीन, ऐसा नहीं कि ये लाइट ग्रीन हो या डार्क ग्रीन हो, कितने सारे शेड तो आपने पहन रखे हैं इस सूट में। जी, नहीं, बहुत 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 अच्छा सेशन था, मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो एज एन आर्टिस्ट हम सिर्फ आर्ट के थ्रू दिखाते हैं, और उसके पीछे हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारा क्या हार्डवर्क था, कितने चैलेंजेस हैं, हम लोग बता नहीं पाते। एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि बीड वर्क, क्रोशिया एक बिजनेस बन सकता है? आगे आने वाली जनरेशन इसको एज ए बिजनेस लेके चल सकती है? जरूर। अभी भी कितनी सारी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां और लेडीज और कोई भी एज ग्रुप के औरतें हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा काम करके ऑनलाइन सब सेल करते हैं और उनके बिजनेस इतने अच्छे चलते हैं, बिकॉज सबको पता है कि ये चीज 2 मिनट या 1 दिन में बनने वाली नहीं है। दिस इज नॉट ओनली कि ऐसा नहीं है कि पूरा ये मशीन से बन रहा है, एक एक चीज उसमें शामिल होती है। आप कलर चूज करते हो, मार्केट जाते हो, बनाते हो, जब आपको फ्री टाइम मिलता है पूरा उसी के सोल चला जाता है, पूरा आपका ध्यान उसी के ऊपर रहता है, तब जाके कोई चीज बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, डेफिनेटली अगर आप लोग, नियति बोल रहे हैं रेड कलर, लगता है बीच में चली गई थी, अभी आई है। उन्होंने बोल दिया है नियति उनका फेवरेट कलर ग्रीन है, बट थैंक यू फॉर योर आंसर। आप ने आके उस चीज को अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच नियति। और आज का सेशन हमें यहाँ पे अभी कंप्लीट करना पड़ेगा, खत्म तो हम कभी नहीं बोलते, हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट टाइम, फिर हमारी शुरुआत होती है। बहुत 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 मजा आया, इतना अच्छा लग रहा, सोचा नहीं था कि हर्षित एग्जीबिशन के बाद इस तरह का भी हम लोग कुछ करेंगे, राइट। और बट थोड़ा सा दुख है कि कुछ आर्टिस्ट हमारे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ इंडिया में अभी हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारे आर्टिस्ट नहीं इस पॉडकास्ट में थे, इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में। बट डेफिनेटली आगे हम मिलेंगे, जब भी मिलेंगे हम उनको जरूर एक सेशन उनके साथ करेंगे। तो आज हमारा ये सेकेंड लास्ट सेशन है। इसके बाद एक आर्टिस्ट है जिनका सेशन थोड़ा 2-4 दिन के बाद होगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है अभी, वो इंडिया में है। बट बहुत मजा आया। अगर आप लोग को भी लगता है कि आप लोग आर्ट की इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हम सभी आर्टिस्ट को इनकरेज करना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आइए हमारे साथ जुड़िए, हम लोग इंडियन आर्ट्स को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं और ले भी जाएंगे पॉलोमी, क्योंकि Of course. जब हम लोग साथ में काम करते हैं एक अलग पैशन आता है, सही है। क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई काम कर रहा है या कोई करवा रहा है या कोई नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है एज अ टीम हम काम टीम कर रहे हैं। एज ए टीम और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, और वो इफेक्ट करती है अपने ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी। बिल्कुल। और मैंने हर बार देखा, इट्स नॉट अबाउट हर्षित एग्जीबिशन, हर्षित में तो खैर बहुत सीखने को इसलिए मिला क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली यूएई हाँ, आर्टिस्ट, बाहर इंडिया के के भी भी नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी आर्टिस्ट थे जिनके साथ सही है। काम करने को मिला। तो मुझे लगा हर किसी के साथ में, जैसे मैं आपके साथ भी बहुत सीखती हूँ, मैं किसी भी आर्टिस्ट जो सामने होता है ना, मैं कुछ ना कुछ लर्निंग उसकी लेती हूँ हाँ कि वो जी। किस ढंग से काम कर रहा है, उसका क्या इनपुट आ रहा है, उसको नहीं पता लगता, लेकिन हम लोग कैच करते हैं कि अच्छा ये हाँ, चीज नेक्स्ट टाइम होना सही चाहिए, है, इसका होनी बहुत चाहिए, अच्छा है। हाँ। तो मैं कई बार सामने वाले से सीखती हूँ और इम्प्रूव करने का अपना एक रास्ता खोल के रखिए। सो थैंक यू सो मच पॉलोमी, बहुत अच्छा Thank लगा you आप so आए, much, इतना विदिशा। टाइम आपने निकाला और इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने में, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच।